हेलो एवरीवन, आज मेरे बेटे का बर्थडे है तो हम जा रहे हैं उसे विश करने। और चलिए आज देखते हैं मैं कैसे उसका बर्थडे मनाती हूँ। है तो अभी हम जा रहे हैं बर्थडे बोलने उसे। अरे बहुत आए सुबह तो लेट्स गो। हम आ रहे हैं। ओके तो देखिए बर्थडे बॉय अभी तक रेडी नहीं हुआ है और कैसे हंस रहा है। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज का ये बर्थडे ब्लॉग है और इसमें मैं अपने हाथों से अपने बेटे के लिए केक बनाऊंगी। तो चलिए हम केक बनाते हैं और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप पूरा देख के लाइक और कमेंट करते हैं तभी उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। तो हमें केक बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन चाहिए और इस तरह का एक मेजरिंग कप चाहिए। तो इस मेजरिंग कप से हमें सारे इंग्रेडिएंट मेज़र करने हैं। तो मैंने यहाँ मिल्क पाउडर लिया है हाफ़ कप और उसके बाद मैं कंडेंस्ड मिल्क ले रही हूँ, वो भी हाफ़ कप। और हमें इसी कप से मेजर करके रिफाइंड ऑयल या कोई सा भी अनफ्लेवर्ड ऑयल जिसमें किसी तरह का कोई फ्लेवर नहीं हो वो लेना है 1/4 कप। और इसी तरह से मैंने कर्ड लिया हुआ है हाफ़ कप। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें एक ही साथ जितने भी ये लिक्विड इंग्रेडिएंट हैं इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसमें हमें अभी शुगर ऐड करना है, जो कि मैंने पीस लिया मिक्सी में बारीक सा। और 1 कप हमें पिसा हुआ शुगर यूज करना है। तो ये मैंने शुगर भी मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम चलेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट की तरफ। तो मैंने यहाँ लिया हुआ है एक थाल और इसमें मैं मैदा ले रही हूँ। हमारा जो मेजरिंग कप था उसी से 1.5 कप मैदा लूँगी मैं। और ये हमारा चॉकलेट केक है, तो अब इसमें कोको पाउडर तो चाहिए ही, क्योंकि चॉकलेट का फ्लेवर तो इसी से आएगा। तो यहाँ मैंने हाफ़ कप कोको पाउडर लिया हुआ है। आप अगर प्लेन केक बनाना चाहते हैं तो आप कोको पाउडर को स्किप कर सकते हैं। और यहाँ मैंने बेकिंग सोडा लिया हुआ है, जो कि हाफ़ टी स्पून है। बेकिंग सोडा आप बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, क्योंकि ये कम और ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ये दोनों ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो कि हमारे केक को फ्लफ़ी बनाने में बहुत मदद करते हैं। तो इनकी क्वांटिटी हमें बहुत अच्छे से ध्यान से देख के करनी है। तो यहाँ मैंने 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया हुआ है। हम इन सारे इंग्रेडिएंट को एक बार छन्नी से इसे पहले छान लेंगे। उसके बाद हम अपने इसे मिक्स में मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ इस तरह से अपने जो ड्राई इंग्रेडिएंट है इन्हें छान लेती हूँ, ताकि इनकी जो भी गुठलियाँ होंगी या जिसमें जितने भी ग्रेनुअल्स होंगे इसमें वो सारे निकल जाएंगे और हमें एक स्मूथ सा बैटर मिलेगा। और हमारे केक में भी किसी तरह की गुठलियाँ नहीं आएंगी और बहुत ही सॉफ्ट, स्पंजी और फ्लफ़ी केक हमारा रेडी हो पाएगा। तो यहाँ मैंने छान लिया अपने जितने भी इंग्रेडिएंट थे सारे एक साथ मिक्स करके। और अब मैं इन्हें अपने जो हमारा दही और चीनी और कंडेंस्ड मिल्क का मिश्रण था उसमें मैं ये अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट मिला ले रही हूँ। हमें इन्हें मिलाते समय बहुत ही ध्यान से मिलाना है। हमें बहुत ज़्यादा इनको फेंटना नहीं है, क्योंकि इनके अंदर जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा होता है ये हमारे केक को फॉर्मेंट करने के लिए होता है, फुलाने के लिए होता है। और अगर हमने इसे बहुत ज़्यादा मिक्स कर दिया तो ये जो है पैन में ही फर्मेंट हो जाएगा और फिर हमारा केक जो है वो स्पंजी नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए आप देख रहे हैं मैं किस तरह से यहाँ कट और फोल्ड करके मिला रही हूँ, बस हल्के से चम्मच से। और इसके बाद मैंने यहाँ हाफ़ कप मिल्क लिया हुआ है
जो कि हमें अपने बैटर की कंसिस्टेंसी को ठीक करने के लिए चाहिए, क्योंकि इतना गाढ़ा बैटर तो हमें केक के लिए चाहिए ही नहीं। तो इसे स्मूथ करने के लिए मैंने हाफ़ कप दूध लिया हुआ है। तो इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि हमारा बैटर एक बार में पतला नहीं हो। और इसी तरह से जैसे हमने मिक्स किया था, बस हल्के हाथों से चलाते हुए इसे और इस तरह की रिबन कंसिस्टेंसी में लेकर आना है, जिससे कि हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बने। तो आप दूध डालते समय ध्यान रखें कि उसे थोड़ा थोड़ा ही करके मिक्स करें। इसके बाद हमें इसमें मिक्स करने के लिए विनेगर चाहिए, और विनेगर हमें बिल्कुल भी लास्ट स्टेज में डालना है, क्योंकि जब तक हमारा केक का सारा कुछ रेडी नहीं हो जाता, तो मैंने पहले से ही प्री हीट के लिए अपना कढ़ाई रख दिया था। कढ़ाई में मैंने नमक डाल के और उसे प्री हीट करने के लिए रख दिया है, क्योंकि मैं कढ़ाई में ही केक को बेक करूँगी। तो बस मैंने यहाँ विनेगर मिक्स कर लिया है 1 टीस्पून, और इसे बस हल्का सा 2-4 बार चम्मच को पलट के मिक्स करना है बिल्कुल भी। और विनेगर मिक्स करने के बाद हमें एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि हमें विनेगर डालने के बाद तुरंत ही केक को बेक करने के लिए रखना है। अगर आपने छोड़ दिया कुछ समय के लिए, तो वो फिर केक हमारा अच्छे से बेक नहीं हो पाएगा और चपटा सा बन जाएगा। तो यहाँ मैंने ये पैन लिया हुआ है इस तरह का। आपके पास एल्युमिनियम की हो तो एल्युमिनियम की यूज कर सकते हैं, या स्टील का भी यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी उसमें। और ये मेरा DIY ट्रेसिंग पेपर है। मैंने घर के ही बच्चों की कॉपियाँ होती है, उनके पेज निकाल के और इस तरह से ग्रीसिंग कर ली है इसमें ऑयल से। और अब मैं इसमें अपना बैटर डाल दूँगी। तो ये मैंने फटाफट कर लिया है। अब ये मैं अपना बैटर डाल लेती हूँ इसमें, और ले चलते हैं इसे हम अपने गैस की तरफ, जो कि हमने प्री हीट करने के लिए रखा हुआ था कढ़ाई। और इस केक को रख देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये गर्म हो चुकी है मेरी कढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से, ओवन की तरह। और इसके अंदर बस हमें ये केक का बैटर रख देना है और ढक देना है। हमें एक चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है फ्रेंड्स, हमें बार बार खोल के इस केक को चेक नहीं करना है, क्योंकि अगर गर्म और ठंडी हवा अगर मिल जाती है आपस में, तो फिर केक हमारा बीच से क्रैक होने लगता है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि लो फ्लेम पे आप इसे 40 मिनट के लिए बिना टच किए आप छोड़ दें। अगर आप बिल्कुल इंग्रेडिएंट जितने मैंने लिए हैं उस हिसाब से लिए हैं, अगर आपने कम ज़्यादा किया हुआ है तो आप उस हिसाब से अपना टाइमिंग भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ 40 मिनट के बाद हमारा केक कितने अच्छे से बेक हो चुका है। यहाँ मैंने चाकू से चेक भी कर लिया है, तो ये बिल्कुल क्लीन निकल गया है मेरा चाकू। तो चलिए अब हम इसे डेकोरेट करते हैं। और इस पे मैंने बटर का क्रीम बनाया हुआ है घर में ही। तो यहाँ मैंने 200 ग्राम का ये बटर का डब्बा है, जिससे मैंने 150 ग्राम ही क्रीम लिया है, और इसे फेंट कर मैं इसी का क्रीम बनाने वाली हूँ। तो अगर आपके पास भी क्रीम अवेलेबल ना हो, अगर बटर हो घर पे, तो आप उससे भी क्रीम बना सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो मैंने पूरा का पूरा 200 ग्राम नहीं लिया है, 150 ग्राम ही लिया है, क्योंकि केक में मुझे बहुत ज़्यादा क्रीम पसंद नहीं है और मेरे बच्चों को भी नहीं है। तो इसीलिए आप चाहें तो 200 ग्राम भी डाल सकते हैं। तो इसे हमें बीटर से या चम्मच से भी आप फेंट सकते हैं, और इसे 5 मिनट के लिए हमें 5 मिनट फेंटना है। उसके बाद 5 मिनट के लिए डीप फ्रीज में रख के थोड़ा सा चिल्ड कर लेना है, क्योंकि अगर ये गर्म हो जाता है और उसके बाद भी हम फेंटते रहें तो इसका जो है बटर से घी अलग हो जाएगा और बटर अलग, इसकी जो मलाई होती है वो अलग। तो इसीलिए हमें इसे ठंडा करके और फेंटना है। और देख रहे हैं आप ये कितना अच्छा, ये अभी पीले रंग का था और फेंटते फेंटते ये वाइट हो गया। तो बस बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है हमें, 5 से 10 मिनट आप 2 बार इसे फ्रीज में रखें 5-5 मिनट के लिए, और इसे फेंट दें तो इस तरह की कंसिस्टेंसी आ जाएगी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। तो शुगर मैंने लिया हुआ है 1 कप, जो हमारा मेजरिंग कप था उसी से, वो भी पाउडर शुगर। शुगर डालते समय आप ध्यान रखें कि पाउडर बनाने के बाद शुगर को कप से मेजरिंग करें, ना कि पहले मेजरिंग करके उसके बाद पाउडर बनाएं। तो इस तरह से मैंने
ये पाउडर शुगर इसमें मिक्स कर लिया है। और शुगर मिलाने के बाद हमें इसे फेंटना नहीं है, बस मिक्स कर लेना है आराम से। और इसे मैं अब केक पे अपना अप्लाई कर रही हूँ। इस तरह से मैंने केक को 2 लेयर में काट लिया था पहले ही, तो आप भी 2 लेयर या 3 लेयर भी कर सकते हैं। आपको कितने मोटे या कितने पतले स्लाइसेस उसके करने हैं उस हिसाब से मैंने 2 लेयर किया हुआ है। और ये मैंने 1 लेयर पे लगा दिया है क्रीम अपना। अब सेकेंड लेयर इसके ऊपर रख देती हूँ। आप देख सकते हैं केक कितना स्पंजी और फ्लफ़ी बना हुआ है। और टेस्ट भी इसका बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा जो इसका बैटर बचा हुआ था उसका मैंने कपकेक बनाया था, तो वो ऑलरेडी हम पहले ही टेस्ट कर चुके हैं। तो मैं ऊपर से भी क्रीम की कोटिंग कर देती हूँ। तो इस तरह से मैंने वाइट और डार्क चॉकलेट से इसे डेकोरेट कर लिया है और नाम भी लिख दिया है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे अभी सबको यहाँ पे प्याज छीलने वाला पार्टी सब है। हेलो बोलो। हेलो। और यहाँ पे अभी रोस्ट बन रहा है। और ये है रूम जिसमें बर्थडे बनेगा। देन लेट्स सी क्या हो रहा है अंदर। हाय। फिर से बोला। ये मेरा छोटा भाई। अनिशा गाड़ी का क्या देखा? ये देखिए बर्थडे बॉय जैसे कि अभी तक तैयार ही नहीं हुआ है। नहीं चिपकेगा फिर बाद में। चिपक जाएगा तो नहीं चिपकेगा। 5 रुपए चिपकाने वाला आदमी लेगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। पागल है वो क्यों बता रहा है? हैप्पी बर्थडे। जाइए ना दोनों। फ्रेंड्स, ये मेरे बेटे का बेस्ट बर्थडे है, क्योंकि वो कब से लैपटॉप के लिए बोल रहा था और उसे सरप्राइज़ गिफ्ट में लैपटॉप ही मिला है। तो वो बहुत ही खुश है और बहुत हमने मिल के एंजॉय किया है। तो प्लीज़ वीडियो अंत तक देखें और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। तो लास्ट तक देखने के लिए बहुत सारा थैंक यू फ्रेंड्स।